तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आर डी शर्मा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं किस तरह होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है, आप देखिए, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय 16। इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। चलिए इस इन्फॉर्मेशन को क्रैक डाउन करते हुए देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया हमने उससे निकाल दिया। याद रखिए हर वर्ड जो आपको लगेगा प्रॉब्लमेटिक रहेगा उसको निकाल लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पर डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, मतलब 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। नॉर्मली ये आपका इंग्लिश है, सो इंग्लिश को मैथ्स का शेप देना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस। ठीक है, 2 पार्ट्स में और कुछ बोला नहीं सर? नहीं बोला। ठीक है सर, 2 आ गया सर, फिर से हाँ बताऊँगा। ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर, स्क्वायर किसका? यहाँ पे कुछ है उसका स्क्वायर करना बोला। ट्वाइस मतलब 2 इंटू स्क्वायर, किसका स्क्वायर नहीं पता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर से। ये भी मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये भी मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ठीक है। लार्जर पार्ट, हाँ मतलब यहाँ पे एक लार्जर पार्ट है, ये लार्जर पार्ट तो नहीं पता मेरे को, तो लार्ज लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है। एक्सीड मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, मोर लिख दो, मतलब समझ में नहीं आ रहा ना। ठीक है, लार्जर। ठीक है, स्क्वायर द स्मॉलर, स्क्वायर द स्मॉलर, स्मॉलर भी एक है तो स्मॉल का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, बाय 164, बाय 164 मतलब बाय मतलब डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ तक पहले समझिए, क्योंकि यहाँ पे बाय का मतलब दूसरा होता है। कभी E64 बाय 64 मैं बताऊँगा। ठीक है, बाय मतलब डिवाइड होता है 64। अभी के लिए लिख लीजिए। ठीक है, अभी के लिए लिख लीजिए, देखते हैं, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उसके हिसाब से लिख दिया। ठीक है सर, यहाँ पे सर 2 नंबर बोल रहा है। आप लोगों ने जब 2 नंबर बोलेगा 1 नंबर निकालना है, हाँ मैंने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या दिया, 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब ये जो 16 बना है वो 2 पार्ट को मिलके बना है ना। फर्स्ट पार्ट से जो फर्क नहीं, यहाँ पे क्या था सर, 2 फर्स्ट और सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लार्ज और स्मॉल बोलते हैं, मतलब एक तो लार्ज है और एक तो स्मॉल, ये दोनों मिला के कितना बना है, 16 बना है। ये बोल रहा है, हाँ सर यही बोल रहा है। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक को x ले लूँगा, दूसरा क्या होगा? समझ में आ गया आपको पिछले केस के जैसे? तो इसमें अगर मैं लार्ज को x लेता हूँ तो स्मॉल क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा आपका सर 16 माइनस x। तो मुझे मिल गया लार्ज, मुझे मिल गया स्मॉल। अगर सर स्मॉल को लेंगे तो लार्ज मिल जाएगा। तो स्मॉल और लार्ज से मुझे मिल गया, तो ये इक्वेशन मेरा सॉल्व हो गया। तो इससे मैं निकाला हूँ स्मॉल एज वेल एज लार्ज को x लिया हूँ, जबकि स्मॉल मेरा 16 माइनस x है। ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर किसका स्क्वायर? लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट यहाँ पे क्या है? x है, तो बन गया मेरा, इसके हिसाब से मेरा जो क्वेश्चन मार्क था ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, मिल गया उसका शेप। ठीक है, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट बन गया, लार्जर पार्ट हो गया इतना। ठीक है, फिर एक्सीस मतलब ज़्यादा, याद रखिए एक्सीस मतलब ज़्यादा, ज़्यादा है, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा, ठीक है ज़्यादा है। स्क्वायर द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट कितना है सर? 16 माइनस x। क्या बोला? स्क्वायर द स्मॉलर, सिर्फ स्क्वायर बोला है, तो स्मॉलर लिखा मैंने, उसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बाई 164। ठीक है, अब देखते हैं, तो मुझे मिल गया। तो ये दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन से मुझे लार्जर स्मॉलर मिल गया। अब मुझे इक्वेशन फ्रेम करना है बाय स्टडिंग द रिमेनिंग पार्ट्स। ट्वाइस द स्मॉलर, ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर एक्सीड्स, एक्सीड्स में ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ये बड़ा है। ठीक है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है किससे? स्क्वायर द स्मॉलर। ठीक है, 16 माइनस x बाई 164। अब मेरे को बोलिए, बाई मतलब डिवाइड 164 ना, यही है सर 64 ना 164, 164 क्वेश्चन में कितना लिखा है? 164। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचिए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मेरे पास 20 है और 30 है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा वैल्यू है सर? 30 है। कितना बड़ा है सर? 30 माइनस 20। तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट दिस नंबर एक्सीड्स दिस नंबर बाय 10। हाँ सर, मतलब ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी तो वही करना है, कितना ज़्यादा है बोला सर? 164 ज़्यादा है। कौन किससे ज़्यादा है सर? ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो बिग माइनस स्मॉल इक्वल टू 164 ना, है ना। 30 माइनस 20 कितना ज़्यादा है सर? 10 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? एक्सीड्स का मतलब ये होता है। और बाई देखिए,
हम यहाँ पर तब डिवाइड क्यों लिखा, क्योंकि बाई का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर कैसा हो गया। तो मैं जो मुझे पता है, जो आप लोग सीखे हैं अभी तक, तो उसके हिसाब से बाई का मतलब डिवाइड लेके किया हूँ। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा हूँ, जब मैं क्वेश्चन पूरा जब समझने की कोशिश किया, तब मुझे समझ में आया यहाँ पे डिवाइड नहीं बोल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू बोल रहा है, जो मुझे इस तरह इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज ज़रूर हो जाएगा, तो आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ किस तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते, एक बार सॉल्व करके देख लेते किस तरह ये आंसर बनता है, ठीक है। तो मुझे दो वैल्यूज है, एक 10 आया -42 आया, तो मैं क्या माइनस में लूँगा, नहीं लूँगा। तो मेरा फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि 16 बनाना, दो पार्ट है ना, 16 बनाना, तो -40 लेना, 2 लेने से कैसे 16 बनेगा। तो अगर मैं 10 लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट अगर मेरा 10 है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट कितना होगा सर। एक्स को आप यहाँ पे क्या लिए, लार्जर पार्ट, लार्जर को एक्स बोले, तो लार्जर आपका 10 है, तो स्मॉलर को क्या बोले 16 - 6, मतलब 16 - 10, स्मॉलर हो गया 6। सो लार्जर पार्ट इज 10 whereas द स्मॉलर पार्ट इज 6। माइनस को लेने से आंसर नहीं आएगा, क्यों, -42 और 16 कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इस तरह क्वेश्चन बनता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे मैं बोलता हूँ, अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया एग्जाम्पल के साथ।